हेलो एवरीवन, सीएस लाइफ विद खुशी में आपका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उस क्लासेस को देख सकते हैं। अभी के लिए हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अभी हमारा नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जिसमें एक सीपीयू एग्जिस्ट करता है। एक सीपीयू अगर एग्जिस्ट करता है तो सीपीयू को मल्टीपल प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए, साइमल्टेनियसली या कॉन्करेंटली उनसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए उन्हें सीपीयू को शेड्यूल करना पड़ता है। इट मीन सीपीयू का शेड्यूलिंग किया जाता है जिससे कि हर प्रोसेस को इजीली एग्जीक्यूट किया जा सके। मल्टी प्रोग्रामिंग जो कंसेप्ट है उसके द्वारा हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट ए टाइम पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करता है। हम इसमें मेमोरी को और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं तो विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8 इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें एफिशिएंसी इंक्रीज रहती है और मेमोरी का जो यूजेस होता है वो हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। वहीं अगर हम डिसएडवांटेजेस की बातें करें तो इसमें रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और इसे मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी में अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू। और मल्टी प्रोसेसिंग इट मींस मल्टीपल प्रोसेसिंग। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सीपीयू को यूज किया जाता है। ये सीपीयू जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा आपके सिस्टम में हो सकते हैं और ज्यादा सीपीयू होने की वजह से यहाँ पर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको अच्छी रिलायबिलिटी देखने को मिलती है। लिनक्स, विंडोज इसके जो भी मॉडर्न वर्जन्स है वो इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तो इसमें वर्क एफिशिएंसी आपको हाई दिखेगी, रिलायबिलिटी और इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट आपको हाई लेवल के दिखेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो अगर इसमें इसको यूज करना थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा और सभी एप्लीकेशन के लिए इतना कॉम्पिटेबल नहीं होता है क्योंकि डबल सीपीयू अगर या दो से ज्यादा सीपीयू अगर आपको यूज करने हैं तो उसी तरह के वर्कलोड के लिए इन सिस्टम को डिजाइन किया गया है। अगर हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें कुछ ग्रुप्स अलग अलग रहते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने काम करते हैं बट ये एक सिंगल सिस्टम से बिलोंग करते हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं मल्टीपल मशीन्स पे वर्क करते हैं और रिसोर्सेस को ये शेयर करते हैं आपस में। अब स्क्रीन पर आप इमेज को देख सकते हैं जहां पर आपको डेटा सेंटर ए और डेटा सेंटर बी दिखाई दे रहा है। इट मींस वो आपस में इंडिविजुअल अपना काम कर रहे हैं बट एज वेल एज सेम कंडीशन में वो इसमें इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। इट मींस ये जो साइट्स होती हैं या ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कंप्यूटर्स के वो किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से इंटरैक्ट और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिमोट वर्क को अलाउ करता है। इट मींस रिमोटली आप साइट्स को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हो। और हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर एक साइट फेल हो जाती है किसी रीजन से तो एक्सेप्ट दूसरी जो हमारे सिस्टम में साइट्स होती है वो काम कर रही होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्क का होता है एक साइट का काम हम दूसरी साइट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मींस हमारा जो दूसरा सिस्टम का पार्ट होता है वो कंटिन्यू काम कर रहा होता है जबकि अगर सिस्टम का एक हिस्सा अगर किसी रीजन से फेल हो जाता है या उसमें कोई एरर अकर होता है तो हमारा काम इसमें नहीं रुकता है। इसी की वजह से इसकी स्केलेबिलिटी और इनहेंस हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंपेयर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलेंगे और इसमें इसे यूज करने के लिए
या इसे मेंटेन और मैनेज करने के लिए हाई एक्सपर्टीज की आपको जरूरत देखने को मिलेगी। अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपस में स्टूडेंट्स कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू, और ये इजीली रिसोर्सेज को ओवर द नेटवर्क क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि जो कंप्यूटर ऑपरेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट एज वेल एज ये साथ साथ में साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, फाइल्स की रिसोर्सेज की इजीली शेयरिंग कर सकते हैं। बट अगर आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको लॉगिन या इसमें मैं कहूंगी एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है, तब आप इसी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल काम करना देखते हैं, ये इनमें इंडिविजुअल काम होता है और इसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है। साथ साथ में अगर डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसकी हाई कॉस्ट ही इसका एक डिसएडवांटेजेस माना जाता है। एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं तो विंडोज सर्वर, नोवेल, नेटवेयर इसके अच्छे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये रियल टाइम पे फीड इंफॉर्मेशन को आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट जनरेट करते हैं। इट मींस इन्हें टाइम क्रिटिकल सिस्टम भी बोला जाता है। ये इमीडिएट प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं हाईली रिलायबल और प्रिसिशन से बेस्ड होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, हार्ड आरटीओएस और सॉफ्ट आरटीओएस। हार्ड आरटीओएस होते हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन एक क्रिटिकल कंडीशन माना जाता है, जबकि सॉफ्ट जो आरटीओएस होते हैं उनमें कुछ टाइम अगर डिफरेंस आता है तो वो भी उसे राइट माना जाता है। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम आरटीओएस यूज करते हैं, तो आपने कई बार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इनको देखा होगा यूज होते हुए, मेडिकल में आपने इसका यूज देखा होगा, रोबोटिक्स और साथ ही साथ हम जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं वहां पर इसको ज्यादातर यूज होते हुए देखा गया है। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये जो है डिवाइसेस का, सिस्टम्स का जो डिवाइसेस होती है उनका मैक्सिमली यूज करते हैं, और इसमें जो टास्क होते हैं वो एक टास्क से दूसरे टास्क पे जो एक तरह से शिफ्टिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। अगर हम आगे बात करते हैं हमारा लास्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा अलग हम मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये स्पेशलाइज्ड किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए इनको क्रिएट किया गया है। जैसे कि मोबाइल ऑपरेटिंग जो डिवाइसेस होती है उनके लिए, जैसे ओएस, एप्पल, विंडोज मोबाइल, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो स्पेशली जो हमारे स्मार्टफोन होते हैं या आपके टैबलेट्स होते हैं या वेयरेबल्स होते हैं उनके लिए इनको ज्यादा यूज किया जाए, यानी स्पेसिफिक उन्हीं के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो आप मोबाइल चलाते हो, सेलफोन आप जो चलाते हो उसमें भी कोई ना कोई एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, या अगर आप एप्पल चलाते हो आईओएस, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिला होगा। इसके लिए हम बात करते हैं अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये टच इंटरफेस पे वर्क करता है या उसको सपोर्ट करता है, ऑप्टिमाइज होता है, ये बैटरीज और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है। स्पेशली ये जो सपोर्ट करता है वो किसे सपोर्ट करता है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है। ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किए हैं। ये एग्जाम पर्पज से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है, और या आपको इसको रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर या सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको नेक्स्ट कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे इसमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इससे रिलेटेड अदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिए हैं आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।